तस्वीर में विराजमान माता जी को प्रणाम। आप सभी को नमस्ते। प्रिय विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में हम भूगोल विषय का पेपर आपको दिखा रहे हैं। यह पेपर मेजर सब्जेक्ट वाले विद्यार्थियों का सेकंड पेपर है तथा माइनर और इलेक्टिव विषय के तौर पर जिन्होंने भूगोल को चुना है उनके लिए यह पेपर काम का है। यह पेपर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर का है और अन्य पेपर्स की तरह यह पेपर भी हमें आदरणीय डॉक्टर चंद्रावती निराला मैम के सौजन्य से प्राप्त हुआ। मैम इस समय शासकीय महाविद्यालय पलेरा, जिला टीकमगढ़ में पदस्थ हैं। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी सहायता से विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत होने वाले पेपर देखने और समझने का अवसर मिल रहा है। इससे निसंदेह उनकी परीक्षा काफ़ी अच्छी रहेगी। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। कई वर्षों तक यह चैनल आपके महाविद्यालयीन पढ़ाई और करियर संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहयोग करता रहेगा। चलिए पेपर देखना शुरू करते हैं। तो पेपर मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर मुझे दिखाई देगा, तो थोड़ी बहुत आँखें मेरी इधर उधर होती रहेंगी। इस पेपर का जो नाम है वो है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का यह पेपर 70 अंकों के लिए है और 70 अंकों के लिए यह पेपर 3 भागों में या 3 खंड में विभाजित है। खंड अ अति लघु उत्तरी प्रश्न, खंड ब लघु उत्तरी प्रश्न और खंड स दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इस विश्वविद्यालय के द्वारा जो अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी संख्या 5 है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक इन्होंने रखा है। इस तरह से यह अति लघु उत्तरी प्रश्नों का खंड केवल 5 अंकों का है। बार बार दोहरा रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में प्रश्नों का विभाजन और प्रश्नों के लिए अंकों का विभाजन अलग अलग हो सकता है। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन ने अति लघु उत्तरी प्रश्न के लिए 12 अंक और 3 प्रश्नों का निर्धारण किया है। बहरहाल इस पेपर में पूछे गए भूगोल के अति लघु उत्तरी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पेंजिया का विभाजन किस काल में हुआ था? दूसरा प्रश्न है, लोयस किस प्रकार की चट्टान है? लोयस। तीसरा प्रश्न है, कोह सुल्तान ज्वालामुखी किस प्रकार का है? कोह सुल्तान। चौथा प्रश्न है, जल योजन अपक्षय किस पदार्थ पर अधिक होता है? पांचवा प्रश्न है, आश्चुताश्म एवं निश्चुताश्म की रचना किसके द्वारा होती है? टर्मिनोलॉजिकल यहाँ पर शब्द आए हैं, एक बार पुनः सुन लीजिए। आश्चुताश्म एवं निश्चुताश्म की रचना किसके द्वारा होती है? यह प्रश्न है। यह हो गया अति लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें उन्होंने 5 प्रश्न पूछे, कोई आंतरिक विकल्प नहीं दिया, 1-1 अंक के प्रश्न हैं। आपको हर प्रश्न के उत्तर इसमें देना था। आपकी यूनिवर्सिटी में आप चिंता मत कीजिए, आपको आंतरिक विकल्प मिलने की पूरी संभावना है। खंड ब में हम पहुंचते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न है। यहाँ भी 5 प्रश्न पूछे गए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक हैं, कुल मिलाकर 25 अंक हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक रह सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने आंतरिक विकल्प दिए हैं, यानी 2 में से कोई एक प्रश्न ऐसे करते जाना है। चलिए लघु उत्तरी प्रश्न में हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में जो पूछा गया है वो है, आर्डोविसियन कल्प की विशेषताएं बताइए। आर्डोविसियन, ध्यान से सुन लीजिए, आर्डोविसियन कल्प की विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय प्रमाण दीजिए। इसके अथवा में जो प्रश्न आया है वो है, कायांतरित चट्टानों की विशेषताएं लिखिए। और आगे बढ़ते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन के कारण बताइए। अथवा में पूछा गया है, ज्वालामुखी के विविध प्रकार बताइए। 5वें प्रश्न पर पहुंचते हैं, तो प्रश्न है, पैंक के अपरदन चक्र की प्रवस्थाओं का वर्णन कीजिए। पैंक शब्द है,
बैंक के अपरदन चक्र की प्रवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय के बीच अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी द्वारा निर्मित डेल्टा के प्रकार बताइए। अथवा में है कार्स्ट स्थलाकृति के लिए आदर्श दशाएं बताइए। कार्स्ट स्थलाकृति के लिए आदर्श दशाएं बताइए। ये हो गया खंड ब। खंड स की तरफ पहुंचते हैं। 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक है। प्रत्येक प्रश्न का आंतरिक विकल्प भी है। 40 अंकों का यह खंड है। आपकी परीक्षा में यह खंड 30 अंक का हो सकता है और आपसे केवल 2 प्रश्न करने के लिए कह सकते हैं 15-15 अंकों के लिए। यह परिवर्तन आपको मिल सकता है। पेपर के माध्यम से आपको क्या लाभ होगा? क्वेश्चंस की सूची बन जाएगी आपके पास कि आखिर यूनिवर्सिटी किस तरह के क्वेश्चंस पूछती हैं। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न खंड में वो ये है ओटो श्मिड का अंतर तारकीय धूली परिकल्पना को समझाइए। पुनः बोल देता हूँ, कठिन तकनीकी शब्दावली है। ओटो श्मिड की अंतरक तारकीय धूली परिकल्पना को समझाइए। अथवा में है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने वाले प्रमाणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्लेषण कीजिए। अथवा में है समस्थिति सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगला प्रश्न है वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अथवा में है भूकंप के कारणों एवं प्रकारों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्तशय क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। और अथवा में पूछा गया है जल विज्ञान में भू आकृति विज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग की विस्तृत विवेचना कीजिए। इस तरह से ये पूरा पेपर हो गया। आपकी परीक्षा में आप ध्यान रखिएगा कि आपसे जो अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछें संभावना पूर्ण है कि वो 50 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का आपको कहा जाए। जो लघु उत्तरी प्रश्न पूछें उसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में देने के लिए कहा जाए और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछेंगे उन प्रश्नों के उत्तर 500 शब्दों में देने के लिए कहे जा सकते हैं। भूगोल के इस पेपर में जो प्रश्न आए हैं उनमें से कई सारे प्रश्न करियर एडवाइस चैनल की IMP श्रृंखला वाले भूगोल के वीडियो में से ही हमें दिखाई दे रहे हैं। यदि आपकी परीक्षा अभी होना शेष है तो इस पेपर के साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों का वह वीडियो भी आप देख लीजिए। प्रश्नों की सूची बना लीजिए अपनी नोटबुक में और उन प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार आप तय कीजिए और तैयार कीजिए, तो इससे आपको ज़रूर ही सहायता मिलेगी। उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश की जा रही है। करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। मुझे ये बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।